स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारे बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। मित्रों, एक बार पुनः साइंस वर्सेस योग इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम अस्वस्थ क्यों होते हैं, आज हम उसके एक हिस्से पर चर्चा करेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं। Why do we fall ill? What are the causes of our illness? What are the causes of our diseases? लेकिन इसके पहले ज़रा जानें What is meant by disease? बीमारी का अर्थ क्या है, रोग किसे कहते हैं, रोग कितने प्रकार के हैं और रोगों का यह वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। मित्रों, जो टर्म है इंग्लिश में डिजीज़, डिस मीन्स एब्सेंस, नहीं होना, ईज कंफर्ट। तो कंफर्ट में नहीं होना, सहज नहीं होना, असहज होना, यही तो रोग है। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर ये टेम्परेचर इससे बढ़ कर के 38 डिग्री सेल्सियस हो गया, 39 डिग्री सेल्सियस हो गया, अगर इससे टेम्परेचर घट कर के 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, 34 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका मतलब है आवर बॉडी इज नॉट इन नॉर्मल कंडीशन। स्वाभाविक दशा में हमारे शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई पेन नहीं है, कहीं कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन अगर कहीं है, इसका मतलब है I am not in comfort, I am not in ease, there is disease in my body. मेरा स्वाभाविक गुण क्या है? मस्त रहना, खुश रहना, पर मैं दुखी हूँ, मैं क्रोध में हूँ, इसका मतलब है कुछ न कुछ गड़बड़ है। I am not in ease. So, not to be in ease is disease. अब जैसा कि हमारे पर्सनालिटी के, हमारे व्यक्तित्व के दो स्पष्ट आयाम हैं, एक है शरीर, दूसरा है मन। आयुर्वेद ने तो आत्मा को भी माना है, पर आत्मा को कोई रोग नहीं होता। न जायते मृत्यते वा, वो न पैदा होती है आत्मा, न मरती है, न आग जला सकती है, उसे न वायु सुखा सकता है। इसलिए आत्मा को कोई रोग नहीं होता। रोग होता है तो शरीर में या फिर मन में। ऐसे रोग जो शरीर में होते हैं उनको शारीरिक रोग कहते हैं। दोज आर कॉल्ड फिजिकल डिजीजेज। द डिजीजेज रिलेटेड टू आवर बॉडी आर फिजिकल डिजीजेज
On the other hand, those diseases which are related to our mind are called mental diseases. ऐसे रोग जिनका संबंध हमारे मन से है, ऐसे रोग जो मन में होते हैं, उनको मानसिक रोग कहते हैं, मेंटल डिजीज कहते हैं। अब इस शरीर में होने वाले रोग कितने प्रकार के हैं? कुछ होते हैं जो जन्मजात होते हैं। आदमी पैदा हुआ तो पैदा होने के साथ साथ रोग लिए हुए पैदा होता है। जैसे किसी को हीमोफीलिया होता है, वो जन्मजात रोग है। डाउन सिंड्रोम है, एसटीडीज हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से कुछ ऐसे रोग हैं जो जन्मजात पैदा हो जाते हैं, आदमी पैदा हो। अब तो डायबिटीज़ के कुछ ऐसे केसेस हैं जो जन्म से ही होते हैं, नहीं बच्चा पैदा होता है तो डायबिटीज़ के साथ पैदा होता है। ऐसे रोगों को कॉन्जेनिटल डिजीज़ कहते हैं हम लोग, जन्मजात रोग। इनको हम हेरिडिटरी डिजीज़ भी कह सकते हैं, आनुवांशिक रोग, जिसमें कि रोग अपने माता पिता से प्राप्त करता है व्यक्ति। दूसरे रोग होते हैं जो जन्म होने के बाद के जीवन काल में मनुष्य प्राप्त करता है, इनको कहते हैं हम लोग एक्वायर्ड डिजीजेस, अर्जित रोग, एक्वायर्ड। अब ये एक्वायर्ड डिजीज क्या हो सकता है? जैसे मनुष्य के जीवन काल में उसका लीवर खराब हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूमर हो गया। ये ऐसे रोग हैं जो मनुष्य अपने जीवन काल में पाता है, उसके जीवन काल में जन्म होने के बाद उसको होता है। ये एक्वायर्ड डिजीज़ है। अब ये एक्वायर्ड डिजीज़ भी दो प्रकार के हैं। एक जिसको कहते हैं हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़, संचरणीय रोग, जो एक व्यक्ति को होता है तो उस रोगी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो रोग फैल सकता है। इनको कहते हैं हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ और इन्फेक्शस डिजीज़। और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि एक व्यक्ति किसी तरीके से रोगी हो गया तो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग नहीं जा सकता है। अब ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, संचरणीय रोग है, जिसको कि इन्फेक्शस डिजीज या संक्रामक रोग कहते हैं, ये क्यों होता है? इस रोग का कारण कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई ना कोई सूक्ष्म जीव होता है। जैसे उदाहरण के लिए टीबी या यक्ष्मा या तपेदिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जरिए होता है। मलेरिया पारासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। फाइलेरिया
फाइलेरिया वर्म के कारण होता है। एड्स HIV यानी कि ह्यूमन इम्यून वायरस के कारण होता है। पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस के कारण होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के चलते होता है। और बहुतों के स्किन पे हो जाता है रिंगवर्म, वह फंगस के कारण होता है। यानी कि ये ऐसे रोग हैं जो किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं। जब ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बीमार व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करता है तो इस घटना को इन्फेक्शन कहते हैं। एंटरिंग ए डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड इन्फेक्शन। और चूंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संक्रमण से होते हैं, इसलिए इन बीमारियों को संक्रामक रोग कहते हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ कहते हैं। अब ये इन्फेक्शस डिजीज़ पैदा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं पैथोजेंस। आप लोग जब बीमार पड़ते होंगे डॉक्टर कहता होगा जा कर के खून जांच कराइए, तो आप जिस लैब में जाते हैं उसको कहते हैं पैथोलॉजिकल लैब। वो जो जांच करता है वो है पैथोलॉजिस्ट। वो जांच किसकी करता है? पैथोजेंस की। पैथोजेंस की पहचान करता है, इसीलिए उसको पैथोलॉजिस्ट कहते हैं और उस लैब को पैथोलॉजिकल लैब कहते हैं, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेन कहते हैं। अब इन पैथोजेंस के आधार पर कई प्रकार के रोग होते हैं। यानी कि जो रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं उनको बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं। जो बीमारियां प्रोटोजोआ के कारण होते हैं उनको प्रोटोजोअल डिजीज़ कहते हैं, प्रोटोजोअल या प्रोटोजोन डिजीज़ कहते हैं। जो बीमारियां किसी फंगस के कारण होते हैं उनको फंगल डिजीज़ कहते हैं। तो हो गया बैक्टीरियल डिजीज़, प्रोटोजोअल डिजीज़, फंगल डिजीज़। और जो बीमारियां किसी वायरस के कारण होती हैं उनको वायरल डिजीज़ कहते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के चलते कोरोना हो रहा है। ऐसे कोरोना के बारे में भी बहुत तरह की बातें आजकल चर्चा में हैं। बाद में एक पूरा एपिसोड इस कोरोना पर ही मैं करूँगा, उसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ही उपयोगी होगा, बहुत काम का होगा। और उस वायरस के चलते जो बीमारी हो रही है वो वायरल डिजीज़ है। इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज़ है, स्मॉल पॉक्स वायरल डिजीज़ है, एड्स वायरल डिजीज़ है, टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, टीबी बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेप्रोसी बैक्टीरियल डिजीज़ है, रिंग वर्म है, ये फंगल डिजीज़ है। बहुत सारे स्किन की एलर्जी होते हैं, वो फंगल डिजीज़ है।
तो ऐसे जो रोग हैं उनको कहा गया इन्फेक्शस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज। अब इसमें कुछ ऐसे हैं जिन किसी न किसी माध्यम से एक रोगी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं। अब ये माध्यम भोजन हो सकता है, ये माध्यम पानी हो सकता है, ये माध्यम हवा हो सकती है, ये माध्यम कोई दूसरा जीव हो सकता है। जैसे टाइफाइड दूषित भोजन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है, गंदे पानी के माध्यम से, यानी कि भोजन जो लिया जाता है, क्योंकि इसमें हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रभावित होता है। तो दूषित भोजन के जरिए फैलता है। कॉलरा, हैजा, यह भी डाइजेस्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है और वह भी दूषित पानी से फैलता है। हाँ, अब रोगी का मल खुले में पड़ा हुआ है, खुले में शौच गया है या मल उसका बिखरा हुआ, उस पर मक्खी बैठी और वो मक्खी आपके खाने पीने की खुली चीज़ पर बैठ गई और वो कोई व्यक्ति खा लिया, वह व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा। तो गंदे पानी के साथ साथ मक्खी भी यहाँ पर रोग फैलाने का माध्यम बन गई। इस मक्खी को वेक्टर कहेंगे, पानी को एजेंट कहेंगे, भोजन को एजेंट कहेंगे, हवा को एजेंट कहेंगे। मलेरिया का पैरासाइट प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। वह एक मलेरिया के रोगी के खून को, फीमेल एनोफ्रिज मच्छर खून को चूसती है और फिर वो किसी दूसरे व्यक्ति को जब खून चूसने के लिए अपना प्रोबोसिस या सुई उसके अंदर चुभोती है, तो उसके चूर्ण में मौजूद प्लाज्मोडियम उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है। तो ये फीमेल एनोफिलीज इज वेक्टर। डेंगू मच्छर एडिस डेंगू को फैलाता है, दैट इज वेक्टर। तो ये जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, कम्युनिकेबल हैं, इन्फेक्शस हैं। इनमें पैथोजन एक रोगी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी न किसी माध्यम के जरिए जाता है, लेकिन एक दूसरे प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसको कहते हैं हम लोग कंटेजियस डिजीज़। इट इज ऑल्सो इन्फेक्शस। इसकी क्या विशेषता है? जब एक व्यक्ति जो रोगी है वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क करता है, उसका बॉडी का कांटेक्ट होता है, तब वह उसको होता है। हवा से, पानी से, किसी अन्य जीव से नहीं फैलता। अब जैसे एक व्यक्ति जिसको एस्केबीज हुआ है, खुजली हुई है, उस व्यक्ति के कपड़े को दूसरे ने पहन लिया या उसके स्किन से उसका स्किन सट गया, ऐसा रोग कंटेजियस डिजीज हो गया, छूतहा रोग जिसको कहते हैं। लेप्रोसी हुआ है, लेप्रोसी के व्यक्ति के बॉडी से दूसरे व्यक्ति का बॉडी कांटेक्ट अगर होगा तो लेप्रोसी उसको होगा। इस तरीके से कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट से होता है।
जो रोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति का यौन संपर्क उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोग पहुंचा देता है, यह भी कंटेजियस डिजीज़ है। कुछ ऐसे रोग हैं जो कांटेक्ट से नहीं फैलते हैं, उनके बारे में हम अगले दिन चर्चा करेंगे। आज काफ़ी देर हो गई है, वीडियो आज का काफ़ी लंबा हो गया है। तब तक के लिए जय श्री राम।